तो ये सारा जो तड़का है ये हम शामिल कर देंगे दाल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़के को मिक्स करते हुए ना हम तकरीबन 4 से 5 मिनट पका लेंगे दाल को। 3 साबुत हरी मिर्च दरमियान से कट्स लगा लिए और हरा धनिया शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मज़ेदार टेस्टी अचारी दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। कितनी ज़बरदस्त अचारी दाल हमारी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखिए तो माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त अचारी दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल अचारी दाल बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार टेस्टी अचारी दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप दाल मसूर और आधा कप दाल मूंग ली है। और इन दोनों दालों को मैंने अच्छी तरह वॉश करके 3-4 पानी से उसके बाद 1 घंटे के लिए इनको भिगो के रख दिया था। तो अब हमने दालों को बॉयल करना है। जल्दी से दालों को बॉयल करते हैं। कैसे करना है आप मेरे साथ रहें। दालों को गलाने के लिए इस तरह का एक मैंने पैन ले लिया। इसमें हम शामिल करेंगे दालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल को अच्छी तरह साफ करें, कोई चीज़ ज़ाया मत किया करें। चलें दाल मूंग भी शामिल कर देंगे इसी के साथ। तो ये दाल अचारी बहुत मज़ेदार बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। चलें अब हम इसके अंदर ना 2 कप पानी शामिल कर देंगे। तो ये डब्बा जो है 2 कप का है, तो ये मैं 1 शामिल कर दूंगा। फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 चीज़ें हम इसी टाइम पे इसके अंदर शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और तकरीबन आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको ना हल्की आंच पे हम तकरीबन 20 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। दाल को आपने अच्छी तरह बॉयल करना है, गलाना है। तो 20 मिनट तक दाल को मैं बॉयल कर लूँ। इसको हम साइड पे करते हैं। उतनी देर में हम अचारी मसाला रेडी कर लेते हैं। तो अचारी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल ले लिया है और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आधा टीस्पून मेथी दाना और 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे राई दाना और 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कलवंजी। 1 टीस्पून हम इसमें सौंफ शामिल कर देंगे और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे हरी मिर्च। ये 3 हरी मिर्च जिसको मैंने काट लिया। आप चाहें तो साबुत को एक काट लगा के उनको भर भी सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है। तो अगर आप दाल बना लें तो इसी तरह मिक्स करके इसको साइड पे रख दें। तो ये हमारा अचारी मसाला रेडी हो जाएगा। तो मसाला हमारा ये रेडी है और अब हम दाल का वेट कर लेते हैं। दाल हमारी अच्छी तरह बॉयल हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलिए इधर दाल को एक उबाल आ चुका है। तो ये जो ऊपर झाग आ चुकी है ना दाल के, ये हमने उतार लेनी है। अगर ये नहीं उतारेंगे तो दाल के अंदर कभी भी टेस्ट नहीं आएगा। तो ये हम सारी झाग जो है वो चम्मच की मदद से उतार लेंगे इस तरीके। क्योंकि ये दालों का स्टार्च है, तो जब दाल को एक बॉयल आता है तो ये सारी ऊपर आ जाती है। चलें अब हम दाल को अच्छी तरह बॉयल कर लेते हैं। दाल को मैं अच्छी तरह बॉयल कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी दाल को तकरीबन 20 मिनट तक मैंने बॉयल कर लिया। दाल हमारी अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है देखिए। और अब हम इस दाल को साइड पर रखते हैं। जल्दी से इसका तड़का बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम एक इस तरह का पैन ले लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप घी। तो तड़का हम घी के अंदर बनाएंगे। दालें जो भी बनाई जाती हैं वो घी में टेस्टफुल बनती हैं। चले घी को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे।
तो चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 चम्मच खाने वाला लहसुन अदरक की पेस्ट, और इसको ना हम तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अच्छा, अगर आप प्याज इस तरह का शामिल कर रहे हैं तो फिर आप लहसुन अदरक पहले शामिल करना है। अगर दूसरा स्लाइस में जब हम कटिंग करते हैं प्याज की, तो फिर आपने पहले प्याज को फ्राई करना होता है। तो प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज का कलर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज के लाल टमाटर थे, जिसकी मैंने पेस्ट बना ली बगैर पानी के। ये शामिल कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें, अब हम इसी के साथ ही कुछ पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी हम शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। नमक या मिर्च 1 चम्मच भर के हम धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छा, नमक मैंने पहले दाल को बॉयल करते वक्त शामिल किया था, आधा टीस्पून और शामिल कर देंगे। और इन मसालों की ना हम अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। भुनाई भी हो जाएगी मसालों की, और जो टमाटर की पेस्ट है वो भी अच्छी तरह पक जाएगी। मसालों की अच्छी तरह मैं भुनाई कर लूँ। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो पानी शामिल कर लेंगे। मसालों की आपने अच्छी तरह भुनाई करनी है, मैं भी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मसालों की मैंने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। एक बार मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया था, और इस टाइम पे आके हम ये जो मसाला बना के रखा था ना अचारी, ये मसाला हम सारा शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, अचार है, तो अचार से जो मसाला नीचे होता है वो भी निकाल के शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे। अचारी मसाला शामिल करने के बाद 1 मिनट तक मज़ीद कुक कर लिया इस मसाले को, और प्यारी सी बहुत ही मज़ेदार अचारी खुशबू आना शुरू हो चुकी है मसाले से। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से चलते हैं दाल की तरफ। ये तड़का सारा दाल में शामिल करते हैं। तो ये सारा जो तड़का है ये हम शामिल कर देंगे दाल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलें, फ्लेम हमारा ऑन ही है, और तड़के को मिक्स करते हुए ना हम तकरीबन 4 से 5 मिनट पका लेंगे दाल को, ताकि दाल का जो टेस्ट है वो सारा एक जान हो जाए, मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 4 से 5 मिनट में इसको पका लूँ, फिर आपसे तड़का शामिल करने के बाद मिक्स करते हुए 4 मिनट तक पका लिया। सारा तड़का जो है वो इसके अंदर मिक्स हो चुका दाल के अंदर। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 3 साबुत हरी मिर्च दरमियान से कट्स लगा लिए, और हरा धनिया शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मज़ेदार टेस्टी अचारी दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, तो आपने मेरे साथ रहना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त अचारी दाल हमारी बनकर रेडी माशाल्लाह। ये देखिए, और तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की लाजवाब बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त अचारी दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। देखिए माशाल्लाह। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है, और बनाना बिल्कुल आसान है।
मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल अचारी दाल किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।